यस, आ जाइए सभी जल्दी। और किस किस का कैमरा बंद है? अंजना मैम, खुशी मैम, मधु मैम एंड कैमरा ऑन कर लेंगे सभी, ठीक है? सभी 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 कैमरा ऑन करेंगे। स्पेशली आप सब कोचेस से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जिसमें भी आपके थ्रू आपको लगता है कि कल जिन्होंने क्लास ली थी और वो किसी वजह से आज की क्लास में अभी तक नहीं ज्वाइन हुए, तो प्लीज उनको आप इन्फॉर्म करो ताकि वो टाइमली इसको शुरू करें। उनका सीरीज जो है, उनका जो एक बेसिक हमारा पूरा जो सीरीज चल रही है वो मिस ना हो कहीं पे, क्योंकि जब हम किसी भी डे को मिस कर देंगे ना, तो हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होगी। क्योंकि रूट चक्रा के बाद हमारा जो मेन है स्वादिष्टाना चक्रा पे बात करनी बहुत जरूरी है। चलिए, एवरीबॉडी रेडी? ध्यान लगा के बैठेंगे सभी सुखासन में। गायत्री मंत्र, ध्यान को एकदम केंद्रित करेंगे। किसका अनम्यूट है? और मोहिनी मैम हमेशा इनका अनम्यूट रह जाता है। ऑलराइट, चलिए अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए एक बार गहरी सांस लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को ओपन करके ऐसे खुले हुए दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर, पूरा फोकस आती जाती सांसों पर। टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए। एक और बार। मैम प्लीज मोहिनी जैन मैम म्यूट कर लीजिए। प्रणाम। मैं एक बार सबको लॉक कर देती हूँ ताकि कोई भी म्यूट अनम्यूट नहीं कर पाएगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। सभी को फोकस करना है, ऐसी जगह बैठना है जहां पर आपको कोई आता जाता डिस्टर्ब ना करे और आपके ध्यान को इधर उधर ना भटकने। ओके, तो स्वादिष्टाना चक्र के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। जो हमारा रूट चक्र होता है उससे थोड़ा सा ऊपर और नाभि से 4 उंगल नीचे, यहाँ इस जगह हमारे लोअर एब्डोमेन की साइड, ये हमारा स्वादिष्टाना चक्र होता है, जिसे सक्रल चक्र भी बोलते हैं। और इसका हमारी जीवन शैली पर, हमारी शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर ये डिस्टर्ब होता है? अगर हमारा स्वादिष्टाना चक्र किसी भी तरीके से डिस्टर्ब है, तो हमारी जो मेंटल स्टेट है, हमारी जो मानसिक स्थिति है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब रहने लग जाती है। विचारों से थोड़े से डिस्टर्ब रहने लग जाते हैं। हम डिसीजन हम अच्छे से नहीं ले पाते, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो स्वादिष्टाना चक्र इस चीज में हमारी हेल्प करता है। तो और इसका जो कलर होता है वो होता है नारंगी कलर, ऑरेंज कलर। जैसे रूट चक्र का कलर मैंने कल आपको बताया था रेड होता है, ऐसे ही इसका चक्र होता है ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज कलर का आप एक फ्लावर अज्यूम करो कि आपके नाभि के नीचे एक ऑरेंज कलर का फूल है, बहुत ही सुंदर सा। ठीक है,
और इसके बीज मंत्र के बारे में हम आखिरी में बात करेंगे कि इसके बीज मंत्र के साथ इसको कैसे हम इसको एनर्जी दे सकते हैं। बेसिक अभी स्टार्ट करते हैं कि कुछ योगा स्टेप्स की सहायता से, योगा स्टेप्स की हेल्प से इसको कैसे पावरफुल बनाया जा सकता है। चलो, पहले आपको बटरफ्लाई पोज में आना है और अपनी एरिया को बिल्कुल अपने यहाँ रूट चक्र से टच करते हुए पीछे ले जाना है, जितना पीछे आप ले जा सकते हैं। और अपने शोल्डर्स को उठाओ और बिल्कुल पीछे ऐसे स्ट्रेट, शोल्डर्स को उठाओ और पीठ को, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करो। दोनों हाथों को लगाएंगे पैरों के नीचे और धीरे 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 जब आप महसूस करेंगे कि आपकी ये थाइस, ये वाला जो एरिया है, यहाँ खिंचाव महसूस होता है, तो इस चक्र की एनर्जी गेन होने में इसको, यानी कि इसको वर्किंग में आने में, जैसे कोई चीज, कोई मशीन अगर जाम पड़ी हुई है तो उसको हम खोलते हैं ना सबसे पहले, तो उसको खुलने में ये चक्र, ये योगासन बहुत ज्यादा हेल्प है। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। बैक बिल्कुल सीधी, आंखें बंद भी आप कर सकते हैं और आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस यहाँ स्वादिष्टाना चक्रा पे रहेगा। आप फील करिए कि स्वादिष्टाना चक्रा नाभि से 4 उंगली नीचे एक नारंगी कलर का फूल, एक ऑरेंज फ्लावर आपकी बॉडी में खिलखिलाता हुआ हंस रहा है और आप बटरफ्लाई पोज खुद आ सकते। लेट मी चेक, सब सही कर रहे हैं। आप लोग कंटिन्यू करिए और आंखें बंद करके थोड़ा ध्यान से करिए, ठीक है। आप अपना फोकस, आप नॉर्मल योगा नहीं कर रहे हैं अभी, अभी आप अपने चक्रास को जीवित रूप देने के लिए या उनको एक्टिव करने के लिए ये योगा कर रहे हैं। तो आपका पूरा फोकस उसी जगह, उसी चक्रा पर होना चाहिए। कैमरा ऑन कर लीजिए जिनके कैमरे बंद हैं, रीना मैम, निधि मैम, कैमरा ऑन कर लीजिए। टीना मैम आप कैमरे के सामने नहीं है, मधु मैम भी, आप भी कैमरे के सामने है पर आप मुझे दिख नहीं रहे, डार्कनेस ज्यादा है। स्वाति गुप्ता मैम, आपका कैमरा स्टॉप हो गया या आप कर नहीं रहे हो, मतलब आप हिलते हुए नहीं दिख रहे। पैरों को थोड़ा ऊपर लाओ फिर नीचे लाओ, आप वहीं वहीं पर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो, ऊपर नीचे लाना है पैरों अच्छे से, ताकि खिंचाव महसूस हो। रिलैक्स एवरीवन, टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए। चलिए अभी दूसरे पोज पर आते हैं, सेकंड पोज।
आपको अपने मैट पर दोनों पैरों को आगे फैलाते हुए और बैक को बिल्कुल स्ट्रेट, ये बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं रहना है, ठीक है। बैक शुड बी स्ट्रेट एंड लेग शुड बी ओपन स्ट्रेट सामने, और आपका पूरा फोकस यहाँ रहेगा स्वादिष्ट चक्र। दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे जाना है। देखिए ये स्वादिष्ट चक्र इफेक्ट हो रहा है इससे, यहाँ ये आपका प्रेस हो रहा है, और जो आराम से बिना घुटनों को मोड़े हुए आगे जा सकते हैं वो वैसे जाएंगे, और जिनके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं उनको क्या करना है, एक बार देखेंगे। जिनके हाथ आगे तक नहीं पहुंच रहे उनको क्या करना है, अपने घुटनों को आप ऐसे खोल सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे, और अंगूठे को पकड़ लीजिए और अपने सर को आगे ले जाते हुए यहाँ पे रेस्ट करना है। पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं इसको, और ये स्वादिष्टाना चक्र को एक्टिवेट करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। एक बार फिर से अभी मैंने बताया है, अब इसको करना है। टेक अ डीप ब्रीथ, सांस नॉर्मली छोड़ते हुए आगे जाइए, दोनों पैरों को होल्ड करिए, जो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा घुटनों को मोड़ सकते हैं और आगे झुकना है। बॉडी को यहाँ पर लाकर आपको रिलैक्स करना है। पूरा ध्यान आपका स्वादिष्टाना चक्र पर होना चाहिए, यहाँ फोकस रहना चाहिए, जिससे वो जो खिंचाव आप महसूस कर रहे हैं वो आप फील कर सके अच्छे से। यस, वेरी गुड। थोड़ा और अगर आप नीचे अपने सर को नीचे ले जा सकते हैं तो नीचे ले जाइए, और उसको अपने फॉरहेड को टच कराइए, अपने घुटनों से, अपने नी से टच कराइए। वेरी गुड। किस किस का नी टच हो रहा है? वर्षा चौबे मैम का ऑलमोस्ट है, कुंजन मैम का भी, दीपिका मैम का भी। रेस्ट कराइए, काउंट करिए। टीना मैम का भी। 1 2। सांसों को नॉर्मल आने जाने दीजिए, सांसें रोक के नहीं रखनी है, ठीक है। क्योंकि सांस अगर आप रोक के रखोगे तो आपका फोकस सांसों पे रहेगा। आपको अपना फोकस स्वादिष्टाना चक्र पे करना है। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। 1 2। जिनकी सांस अटक गई है, लाइक हैवीनेस फील हो रही है, तो वापस आ जाओ एक बार, गहरी सांस लो, वापस आ जाओ। एक बार गहरी सांस लो, डीप ब्रीथ, टेक अ डीप ब्रीथ, और सांस छोड़ते हुए अगेन अगेन एक और बार, टेक अ डीप ब्रीथ, सांस छोड़ते हुए आगे, आगे झुकिए, हाथों को दोनों को ऊपर करते हुए, और फिर से अपने पैरों के अंगूठे को होल्ड करना है और पूरा ध्यान स्वादिष्टाना चक्र पर लगाना है। रिलैक्स एवरीवन, टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए अपनी जगह पर, और आप अगर न्यूट्रिशन अपना हाइड्रेट लेके बैठे हैं तो यू कैन हाइड्रेट, हाइड्रेट योर बॉडी।
चलिए नेक्स्ट पोज में हम जाएंगे। पहले आप ध्यान से देखिएगा और फिर सेकंड टाइम में आपको करना है, ठीक है। ये वन लेग पिजन आसन है। इसमें आपको क्या करना है, एक पैर आपका पूरा पीछे जाएगा और एक पैर के ऊपर आपको यहाँ पर ऐसे रखना है। और ये जो एड़ी है आपकी, देखिए ध्यान से देखिए, ये एड़ी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर होनी चाहिए, टच होनी चाहिए। और ये पैर पूरा पीछे स्ट्रेट। आपके यहाँ बैकबोन में खिंचाव महसूस होगा। आप पहले बॉडी को स्ट्रेट करिए, सहारा ले लीजिए दोनों हाथों से। वन लेग पिजन आसन है ये। और गहरी सांस लीजिए, पूरा ध्यान आपको यहाँ रखना है अपने चक्रा पर। बैक को बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे हम भुजंगासन में बैक को स्ट्रेट पर लेके जाते हैं, इसे ही आपको ऊपर लेके जाते हैं। पहले बैलेंस बनाइए बॉडी का। देखिए बॉडी कितनी देर बैलेंस कर पाती है इस पोज में। और धीरे धीरे आपको अपने हाथों को उठाना है। जैसे ही आप अपने हाथों को उठाएंगे ना, आपकी कमर पे यहाँ खिंचाव महसूस होगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे अभी कंफर्टेबल हैं तो पहले ऐसे कंफर्टेबल चलिए। ब्रीदिंग करेंगे। फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाने की कोशिश करिए और इसी पोज में स्टेबल रहने की कोशिश करिए। आप कितनी देर यहाँ पर इस पोज में रह सकते हैं, काउंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे सभी। एवरीबॉडी स्टार्ट। यस, वेरी गुड। लीना मैम वेरी नाइस। वर्षा मैम कम ऑन कम ऑन। निधि मैम वेरी गुड। गुंजन मैम, निधि गर्ग मैम वेरी नाइस। बहुत अच्छा कर रहे हैं। आंटी राधा आंटी भी बहुत अच्छा कर रही है। वेरी गुड वेरी गुड। आंटी कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहिए। सुधा मैम वेरी गुड। देखिए अगर हाथ ऊपर रखकर आपकी कमर पर पीछे खिंचाव महसूस हो रहा है आपको, तो इट मीन्स कि आप सही पोज में हैं। क्योंकि ये खिंचाव ही तो महसूस करना है आपको, यही तो फ्लेक्सिबिलिटी लानी है हमें बॉडी में। नहीं हो पा रहा है, रिलैक्स करो, जमीन पे सहारा ले लो, हाथों से सहारा ले लो। डीप ब्रीथ करो, टेक अ डीप ब्रीथ। रिलैक्स करो, गहरी सांस लो। और पहले प्रैक्टिस करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, उसी पोज में। पैर वैसे ही रहेंगे, पैर वैसे ही रहेंगे। और आपको उसी डायरेक्शन में देखना है। लेग की पोजीशन सेम रहेगी, लेकिन ये इसका एडवांस लेवल आ जाता है जब हम हाथ ऊपर करते हैं। तो हाथ ऊपर अगर हम नहीं अभी कर पा रहे, तो हम पहले ब्रीदिंग पे फोकस करें। पहले ब्रीदिंग पर 10 टाइम आप ब्रीदिंग करिए। और जो लोग हाथ ऊपर करके कर सकते हैं, वो हाथ ऊपर करके करिए। एडवांस लेवल तक अगर आप जा सकते हो, तो आप एडवांस लेवल तक जाइए। एक ही साइड आपको 10 टाइम ब्रीदिंग करनी है, 10 टाइम, 10 बार। और पूरा फोकस, रिमेम्बर वन थिंग, पूरा ध्यान आपको अपने सैक्रल चक्रा पर ही रखना है, अपने स्वाधिष्ठान चक्र रखना है। साइड चेंज करेंगे, अभी सेम पोज आपको दूसरी साइड बनाना है। पहले बीच में ले आइए दोनों पैरों को,
सांसों को नॉर्मल करिए, टेक अ डीप ब्रीथ। अभी जो पैर पीछे गया था उस पैर को आगे लाइए, और जो पैर आगे था उस पैर को पीछे लेके जाइए। ठीक है, सेम पोज रहेगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए। और पैर की एड़ी बिल्कुल अपनी बॉडी से टच करके रखनी है, और पीछे पूरा पैर स्ट्रेट, जितना आप स्ट्रेट ले जा सकते। टेक अ डीप ब्रीथ, कीप योर बॉडी अप, बॉडी को ऊपर ले जाते हुए डीप ब्रीथ। 10 टाइम डीप ब्रीदिंग। Relax everyone, take a deep breath. Slowly come back. Slowly. चलिए, अभी जो नेक्स्ट आसन हम करने वाले हैं, पहले अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। हाइड्रेट कर लीजिए। वो हमारे स्वादिष्टाना चक्र के लिए बहुत इफेक्टिव है, और जिनको लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए काफी इफेक्टिव है। स्पेशली फीमेल्स को बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, गायनी इश्यूज हो जाते हैं, तो उन सब में ये काफी आपको रिलैक्स देगा। बट अगेन वन थिंग, कि कोई भी चीज एक दिन में एक्टिव नहीं है। रेगुलर प्रैक्टिस उसको एक्टिवनेस में कन्वर्ट करती है, उसको एक्टिविटी को, और उसकी एक्टिवनेस जो है उसको बढ़ाती है रेगुलर प्रैक्टिस। तो हमें हर चीज की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जैसे कल आपने जितनी भी आसन सीखे मूलाधार से रिलेटेड, रूट चक्र से रिलेटेड, तो वो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही आज जो आप आसन सीख रहे हो उनके लिए भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका स्वादिष्टाना चक्र एक्टिव हो जाए। ओके, नेक्स्ट जो आसन बता रही हूँ उसमें अगर बैलेंस नहीं बनता है तो आप ना वॉल का सहारा भी ले सकते। ओके, चलो। पहले पैरों को खोलते हुए बैक आपकी सीधी रहेगी। धीरे धीरे पैरों को मोड़िए, और फिर धीरे धीरे ऊपर उठिए। इसमें आपको अपने अंगूठे को पकड़ते हुए, दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए, इस आसन का नाम ही है उभय पाद अंगुष्ठासन। ठीक है, तो हमें अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए और पैरों को सीधा ऊपर करना है जितना हम कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आपको बैठना है सीधे, और पैरों को स्लोली ऊपर उठाइए, और जितना आप सीधा कर सकते हैं पैरों को उतना सीधा करें। इसको और एडवांस लेके जाना है, यहाँ पर होल्ड करना है, लेकिन पूरा फोकस आपका आपके चक्र पे रहेगा। और धीरे धीरे आप अपने पैरों को खोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, जो आसन का जो मेन स्थान है, मेन जो प्लेस है वो यही है, ये। तो यह इस आसन से, इस पोज से ये वाला चक्र काफी अच्छे से एक्टिव होता है, और यहाँ पर आपको होल्ड करना।
ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए, सांसों को आते आने जाने दीजिए। और जिनको बैक बोन से रिलेटेड, अगर लोअर बोन से रिलेटेड, लोअर स्पाइन से रिलेटेड कोई इशू है तो वो इसको ना करें, क्योंकि उनको पेन हो सकता है। ठीक है, बट कोशिश करिए वॉल का सहारा लेकर, या जितना भी आप कर सकते हैं, बेसिक जो कर सकते हैं वो करिए। वेरी गुड, कुंजन मैम बहुत अच्छा कर रहे हैं। खुशी मैम भी, वाह वेरी नाइस। लीना मैम भी काफी हद तक अच्छा कर रहे हैं। सुषमा मैम भी वेरी गुड। स्वाति मैम भी। सॉरी, मेरा माइक ही म्यूट था। धीरे धीरे आपको पहले पैरों को ऐसे ले जाना है, फिर धीरे धीरे स्ट्रेट, देन धीरे धीरे स्लोली स्लोली ओपन। टेक अ डीप ब्रीथ, वापस आ जाओ। जो होल्ड कर पा रहे हैं वो होल्ड करेंगे, जो नहीं कर पा रहे। सुनीता मैम, सुनीता शर्मा मैम, वेरी नाइस, नाइस एफर्ट। बट गुंजन मैम का पोस्चर बहुत अच्छा था, खुशी मैम का पोस्चर बहुत अच्छा था, लीना मैम का पोस्चर काफी हद तक अच्छा था, और स्टिल सुनीता मैम इज ट्राइंग। सुषमा मैम का भी पोस्चर उनकी बॉडी को अभी देखते हुए बहुत अच्छा था, काफी हद तक अच्छा था। आपको क्या करना है, नो गिव अप, मतलब हार नहीं माननी है कि अगर हम इस आसन को नहीं कर पा रहे तो हम हार मान लें। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। बट इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिसको भी ये लोअर स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे मुझे थोड़ा सा मेरी लोअर स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, तो मैं वहां प्रेशर न डालूं। ठीक है, तो वहां आपको प्रेशर नहीं डालना है। चलिए, सुखासन में आ जाइए सभी, एवरीवन सुखासन में आ जाइए। गहरी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ। पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर, और अपने स्वादिष्टान चक्र पर, लोअर एब्डोमेन। पता है ये जो चक्रास है, हमारी बॉडी का हर अंग हमारे लिए हमारी पूंजी है, हमारी कैपिटल है, असेट है हमारी। ऐसे ही ये चक्रास, ये पूंजी भी जब काम आएगी जब ये असेट जो आपके चक्रास है ये एक्टिव है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को वी शेप में ओपन करिए, वी शेप में जितना आप कर सकते हैं उतना। टेक अ डीप ब्रीथ, दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़िए इस तरीके से, ऐसे अपनी तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर से ऐसे कुंदा बनाइए और अपने अंगूठे में फंसा लीजिए। ओके, चलिए, और टेक अ डीप ब्रीथ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाइए, बट आपको नीचे ऐसे नहीं जाना, ऐसे आगे जाना है, यानी कि आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट रहे, स्ट्रेट बैक, ऐसे फोल्ड ना हो। यहाँ पर रेस्ट करेंगे, सांसों को आने जाने दीजिए, और अपने स्वादिष्टान चक्र की तरफ देखिए। आपको अपनी नजर अपने सैक्रल चक्र पर रखनी है। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए, आने जाने दीजिए सांसों को। और इतने सारे लोगों के कैमरे बंद हैं तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। सोनी मैम, शिखा मैम, हेमलता मैम, राखी मैम,
कैमरा ऑन करके करेंगे तो मैं देख पाऊंगी कि आप सही कर पा रहे हैं या नहीं। सुनीता शर्मा मैम का बहुत अच्छा है। रितिका मैम का बहुत अच्छा हो रहा है। सुधा मैम का एंड खुशी जी का। मधु मैम का काफी अच्छा हो रहा है। और स्वाति गुप्ता जी का भी काफी अच्छा हो रहा है। रीना मैम का। यस। सुगंधा मैम का। निधि मैम का। यस, वेरी गुड वेरी गुड। एवरीबडी लुकिंग वेरी नाइस। ऐसे स्क्रीनशॉट लेने का मन कर गया मेरा इस पोज को देख के, क्योंकि सारे एक ही पोज में। वेरी नाइस। अभी इस लिंक को आपको रिजॉइन करना पड़ेगा। एक गहरी सांस ले लीजिए। यस। अब देखिए, इसका ना एक ट्रिक है। ट्रिक कहेंगे या लॉजिक कह लीजिए। जिस भी आसन से, जिस भी स्टेप से आपके हिप ओपन हो रहे हैं, या ये जो लोअर जो एरिया है वो ओपन हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, उससे, उस हर पोज से आपका स्वादिष्टाना चक्र एक्टिव होता है। ठीक है। इसमें हम जिस पोज में अभी आप बैठे हुए थे, पैरों को खोल के उपविष्ट कोण आसन जिसे बोलते हैं, तो उसमें आप चक्की चालन भी कर सकते हो। तो वहां से भी आपका ये इफेक्ट होगा। ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये आप लेटर ऑन, मतलब बाद में भी जब भी आपके पास टाइम हो तभी आप कर सकते हो। एक सिंपल सा है, बहुत सिंपल। सिट लाइक दिस। और यहाँ पर आप ऐसे बॉडी को आगे स्ट्रेच करेंगे तो आप देखेंगे आपके यहाँ खिंचाव महसूस होगा। ठीक है। तो ये भी आपके स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव करता है। गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पीछे आइए। फिर गहरी सांस लीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए पीछे आइए। ऐसे ही आप दूसरे पैर से कर सकते हैं। गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पीछे आइए। गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पीछे। ओके। चलिए, अभी हम एक जगह आराम से सुखासन में बैठेंगे। जैसे कि अभी हमने सीखा कि हमारे स्वादिष्टाना चक्र का कलर ऑरेंज होता है, ऑरेंज फ्लावर की तरह। ऐसे ही इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है वन। वाह। वाह। वहां से क्या होता है? वन। वन होता है ना, वन जंगल वन, तो वो वाला वाह। बाकी ऊपर बिंदी, यानी कि वम। तो जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ऐसे ही हमें वम का उच्चारण। ओके। चलिए एवरीबॉडी, मैं अभी साउंड स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, हमको अपने ही साउंड से इसको करना। 10 टाइम्स हम करेंगे ध्यान मुद्रा में। तर्जनी एंड अंगूठा, अपना अंगूठा, उन दोनों को मिलाएंगे। दिस इज योर ध्यान मुद्रा। टेक अ डीप ब्रीथ। मतलब जो माँ है ना, वम, वम, माँ को आपको खींचना है। पहले गहरी सांस लीजिए, वम। माँ को खींचना होता है, जैसे ओम में भी हमें माँ को ज्यादा खींचना होता है, ऐसे ही वम। पूरा ध्यान आपको यहाँ रखना, अपने चक्र में। टेक अ डीप ब्रीथ अगेन। चेहरे पे एकदम रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रीथ। Deep breathe. Deep breathe. Deep breathe. Rub your hands. अपने चक्र को हील करना है, आगे पीछे दोनों तरफ से। अगेन। अब ये जो सारे आपने पोजेस किए,
आपको इस भ्रम में मत रहिएगा कि एक दिन हम कर लें हमारी बॉडी एक्टिव हो जाएगी, हमें चेंज फील होगा, नहीं हो। कम से कम 21 दिन का रेगुलर अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे, तब आपको अपनी बॉडी में चेंजेस फील होना शुरू हो। 21 दिन, ठीक है। पहले 11 दिन का आप चैलेंज लीजिए कि मैं, जैसे आप एक एक दिन एक एक चक्रा को सीख रहे हो, तो जैसे कल आपने रूट चक्रा सीखा, तो आज उसकी प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है। अगर आपने अभी रूट चक्रा की कल वाले स्टेप्स की प्रैक्टिस नहीं की है, तो आज आप कर सकते हो अभी इस सेशन के बाद। कल आप थर्ड चक्रा सीखोगे, तो थर्ड चक्रा को सीखने से पहले आप अपने रूट चक्रा को, सैक्रल चक्रा जो आज आज और कल हमने सीख चुके हैं, उन दोनों की पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर आप थर्ड चक्रा पर आना। समझ रहे हैं? इससे क्या होगा कि आपकी पहले मूलाधार जो आप एक्टिव करने की कोशिश कर चुके हो, वो और थोड़े से एक्टिव हो जाएंगे, आपको हेल्प मिलेगी। तब आप तीसरे स्टेप पर जाओगे, तो वो आपको और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देगा। फिर जब आप तीनों चक्रा सीख लोगे, चौथे दिन में जब चौथे की बारी आएगी, तो चौथे दिन आपको पहले तीनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पहले तीनों की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप नया चक्रा सीखोगे, ठीक है। हाँ जी सुगंधा मैम, एक बार अनम्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच। और एक चीज ये मुझे पूछनी थी कि आप जैसे बोल रही हैं कि हमें बाकी दोनों की हमें प्रैक्टिस करनी है उसके पहले, तो वो उसी फ्लो में करनी है या उसको हम जैसे मॉर्निंग में या किसी और टाइम भी कर सकते हैं? आप देखिए अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका तब सेशन 11 बजे शुरू होने वाला है तो आप 10 बजे प्रैक्टिस करने बैठो, नहीं ऐसा नहीं है। आप एग्जैक्टली हाँ, मॉर्निंग में मैं भी वही कर पूछना सकते चाह हो। रही हूँ। आप और फिर हम थर्ड चक्रा की हम 11 बजे कर सकते हैं आपके साथ। जैसे आज आज थैंक यू हमारे मैम। 2 चक्रा हो गए, ठीक है। तो कल हम नया 11 बजे सीखेंगे, तीसरा। तो उससे पहले हम किसी भी टाइम अपने दोनों चक्रास की प्रैक्टिस कर लें, ओके। जो जो ओके, थैंक स्टेप यू हम। मैम। यस मैम। मैम जैसे कि ना ये हम जो प्रैक्टिस करेंगे इसका टाइम वही होना चाहिए कि अराउंड हमें 45 मिनट्स करनी है, या हम अपने नहीं अकॉर्डिंगली नहीं 10 टू नहीं नहीं, 15 मिनट्स ऐसा में कर नहीं सकते है। आप अपने अकॉर्डिंग करिए, आप अपने अकॉर्डिंग करिए, ऐसा नहीं है। बट हाँ, एक काउंटिंग के साथ आप करो। कोई भी आप स्टेप कर रहे हो, तो जैसे आपने 50 काउंट के साथ किया, जैसे आज आपने हमने बटरफ्लाई किया, तो हम 50 काउंट कर लें। या कोई पोज स्टेबल होने का है, केवल पोजीशन लेने का है, उसमें हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम ब्रीदिंग को काउंट कर लें। तो आप जितने पोस्चर्स जैसे बताते हो ना एक उसके एक चक्रा के, तो वो सारे पोस्चर्स कवर होने चाहिए, या हम 2 या 3 लेकर 10 मिनट्स 15 मिनट्स का अपना बना तो सकते ऐसे हैं? भी आप कर सकते हो, सारे कवर करते हो बहुत अच्छा है। अगर सारे नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम 2-3 करो। और उसमें आप अपने इजी, जो भी आपको इजी लग रहा है वो करो, पहले उनको कर लो, ताकि बॉडी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आए, तो आप और एडवांस पे जा सकते। जैसे वो 1 लेग पिजन आसन था ना, वो ऊपर जाने में सबकी बैक की बैंड बजी होगी, क्योंकि मेरे को भी इफेक्ट किया था, मेरी लोअर बैक में भी थोड़ा पेन रहता है कभी कभी, तो वो तो अभी उसके लिए तक पेन प्रैक्टिस, कर उसके लिए मेरी प्रैक्टिस तो अभी चाहिए। पेन कर रही है। but it was amazing, thank you so much, super fantastic as usual, कल से भी ज्यादा मजा आया, बहुत अच्छा था। आज थैंक यू आपने सो बैठ के मच। किया ना, इसलिए। हाँ मतलब कल से ज्यादा इसलिए मजा आया, मैं आज जल्दी से कंप्लीट करके मैं बैठ के करना है। थैंक यू सो मुझे एक मच। चीज शेयर कर दी है शिल्पी मैम। कल मूलाधार चक्र था, मैंने बहुत अच्छे से नहीं लिया था। थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में लिया, फिर मेरा किचन टाइम हो गया तो मैं उसमें, लेकिन मुझे बहुत इफेक्ट फील हुआ है, क्योंकि मेरे वो टेल बोन में पेन रहता है, उसमें मुझे बहुत रिलीफ मिला है। और मैं वैसे भी मूल बंद आसन आसन में करती हूँ रेगुलर प्रैक्टिस में। बिल्कुल। और जब वो कल चक्रा पे वो वाला वर्क किया, तो वो थोड़ी सी से ही मुझे बहुत फर्क महसूस हुआ है। तो मैं रेगुलर प्रैक्टिस करूंगी तो मुझे वास्तव में शायद उसमें बहुत हंड्रेड अच्छा रिलीफ मिलेगा। परसेंट 100%। क्योंकि
योग आसन चक्रास ये सब एक दिन का काम नहीं है कि भाई जैसे होता है ना कि हम डांस वर्कआउट करते हैं, जुम्बा करते हैं, उसका आपको इफेक्ट साथ के साथ दिखता है। इनका इफेक्ट रेगुलर प्रैक्टिस से दिखता है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, हमारा एनर्जी लेवल हो गया, वो हमारे साथ प्रैक्टिस से ही आता है। जैसे सुगंधा मैम अभी और वैसे भी 2 डेज से मॉर्निंग में भी कर रही हूँ मैं। वैसे मैं मॉर्निंग में नहीं कर रही थी योगा। और आज तो आपका सेशन ही था मॉर्निंग में, तो कल, और ये मैंने सुहागा कल भी हो किया गया। था दिल्ली मैम मॉर्निंग में। कल मैंने शालू मैम के साथ किया था और आज मैंने खुद ही कराया था। तो उसके मतलब सारे मिलके ओवरऑल सारे इफेक्ट है। बिल्कुल। स्पेशली मुझे टेल बोन में बहुत रिलीफ फील हुआ है सच में। थैंक यू क्योंकि सो मच। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है ना सुगंधा मैम, कि उनके लिए हम कितना भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं ना, वहाँ डॉक्टर के पास उनका इलाज ही नहीं है, वो तो फिर सर्जरी और वहां तक पहुंच जाते हैं। तो कम से कम हम अपनी वो एनर्जी ट्रीटमेंट से से होगी भी नहीं। वो ट्रीटमेंट से होगी भी नहीं उसका उनसे तो। होगी भी नहीं। सर्जरी, हाँ वो वो तो ठीक भी सिर्फ नहीं और होगी। सिर्फ तो बॉडी हमें के अपनी, साथ एक्सपेरिमेंट कराने जैसा है। बस वो हम अपनी एक्टिवनेस से अपनी रूटीन से ही ठीक कर सकते हैं उसको। और ट्रस्ट मी, चक्रास हीलिंग इसमें बेस्ट काम करते हैं। जब ये हील होते हैं ना तो हमारी पूरी बॉडी हील होने लगती है, पूरी बॉडी। आप 21 डे का चैलेंज अपने आप को देके देखोगे, और जो आप 7 डेज में करोगे ना वो आप 21 डे रेगुलर करना, आपको खुद से चेंज फील होने लग जाएगा। लाइक किसी को वेट लॉस करना है, नहीं हो रहा, होने लग जाएगा। किसी को स्टमक इशू है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ तो है ही। तो वो सॉल्यूशंस आपको मिलने लग जाएंगे। हम सॉल्यूशंस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। 21 डेज में आप हमारी पूरी हीलिंग करा दो डेली चक्रास की। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि 12। कैसे कर सकते हैं इस चीज को, प्लान भी कर लेंगे अपन कि कैसे किस हाँ, टाइम एक पर कर प्लान कर सकते हैं। लेते हैं because ना, इससे मतलब मैं कल कम कर पाई, आज फिर भी मैंने थोड़ा सा कोशिश की, कल से ज्यादा कर पाई। पर वो एक इनर, मतलब एक वो होता है ना कि पहले तो ऐसे बॉडी में एक इफेक्ट आता है, ये इंटरनल ऐसा लग रहा है हेल्दी फील कर रहे हैं हम। जैसे जब जुम्बा और वो करते हैं तो हमें बॉडी में लगता है लाइटनेस आ रही है, वो ठीक है, सब कुछ वो पार्ट है हमारा वेट लॉस का। पर इससे मुझे लग रहा है कि हमें इनर हेल्थ हमारी जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। और साथ में फिर वो जो मैनिफेस्टेशन का सेशन, वो मिलके जो मतलब सोने वही पे वाली बात सुहागा। ना, वो मीठे में इलायची का तड़का वाली जो चीज आ जाती है ना, मजा आ जाता है फिर वो। सोने पे नहीं नहीं, सुहागा हो काजू पिस्ता जाता है। बादाम का तड़का है। साथ में काजू पिस्ते बादाम का तड़का है वो। हाँ, पर श्रृंगार तो इलायची का ही होता है, कुछ भी डाल लो। मैम जैसे हलवा नमकीन बन का रहा है। श्रृंगार ये धनिया तो से। मैम, ये तो हलवा बन रहा है, ऊपर से जो मैनिफेस्टेशन चल रहा है ना, तो ऊपर से जो गार्निशिंग करते हैं ना, वो है वही ये। तो बोल रही हूँ मैं कि देखिए, नमकीन का श्रृंगार धनिया और मीठे का श्रृंगार इलायची रहेगा, तो वही चाहे हम कुछ भी स्प्रिंकल कर लें। बिल्कुल परफेक्ट। तो अपने को थैंक यू क्या सो मच करना है, शिल्पी मैम। थैंक यू मैम। हमेशा अपनी अपनी एनर्जी को गार्निश करते रहना है ना। अपनी एनर्जी को गार्निश करते रहना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो थैंक यू स्टे मैम। हेल्दी वेल्दी एंड एनर्जेटिक। अभी उठने से पहले एक बार धरती माता को जरूर प्रणाम करिएगा, और अपना मैट खुद उसी टाइम पर फोल्ड करके रखिएगा। ये भी एक योगासन का रूल होता है कि हमें अपना मैट खुद उसी समय ही फोल्ड करके रखना होता है। ये नहीं कि पैरों से खिसका दिया, किसी को बोल दिया कि बाद में कर लेंगे या कर दो। हमारा मैट है, हमें उठा, क्योंकि योगा इज अ पावर ऑफ एनर्जी, इज अ मतलब ये हमारे लिए एक पूजा है। तो अगर आप उसको उसी एनर्जी के साथ फील करके करोगे तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपकी बॉडी में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, लव यू, लाइक थैंक यू, यू रिस्पेक्ट यू ऑल। लव यू, चलिए, लाइक यू ऑल, लव यू, लाइक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, लव यू लाइक रिस्पेक्ट यू। थैंक यू।